आज हम आपको सीटेट्स की तैयारी इंग्लिश में कराएं मतलब कि जो इस सीटेट की तैयारी है इंग्लिश का पेपर करवाएंगे सीटेट में। तो ऐसे नाउन होते हैं, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे नाउन। नाउन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, तो नाउन आपके मान लिया जाए, कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। तो मतलब ये कह सकते हो नाउन मतलब कि प्लेस भी हो सकता है, मतलब कोई थिंग्स भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी नाम आए, थिंग्स या फिर किसी पर्सन का नाम आता है तो उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम नाउन के प्रकार की बात करते हैं तो हम इसे मतलब गिनने के आधार पर, यानी गिनती के आधार पर, या हम गिनने के आधार पर इसे हम नाउन को दो प्रकार के होते हैं। ये गिनने के आधार पर ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं। तो नाउन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन, मतलब जब हम गिनते हैं तो उसके आधार पर हम इसे दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। जिस काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वह होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिफिनीशन करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन की परिभाषा। ठीक है, तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो वैसे नाउन संज्ञा जिसको गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन या फिर गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे गर्ल, क्लास, टेबल, राम, एप्पल, ईटीसी एक्सेप्टा। तो मतलब गर्ल्स, क्लास, टेबल, राम, एप्पल, ये सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। तो इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो द नाउन विच क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो वैसे तो नाउन क्या है? जिसको गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जैसे गर्ल्स, क्लास, टेबल, राम, एप्पल काउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? एक काउंटेबल नाउन है और इसे हम गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक्स में जैसे कि दिखाया जाता है। तो काउंटेबल नाउन के आधार पर नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। मतलब काउंटेबल नाउन के आधार पर नाउन को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? तीन भाग में बांटे गए। इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग? तीन भाग होते हैं। और पहला भाग जिसे कहते हो प्रॉपर नाउन। क्या कहते हो? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कि प्रॉपर जो मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो मतलब एक प्रॉपर होते हैं। और एक होता है कॉमन नाउन, जातिवाद, मतलब कि ये कह सकते हो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो मतलब कि समूहवाचक और व्यक्तिवाचक और कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये तीन प्रकार कौन कौन होते हैं? जिसे प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन। क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, मतलब इसको प्रॉपर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉपर पर्सन, मतलब ये कह सकते हो जो प्रॉपर होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब परमानेंटली, पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर किसी नाम का प्लेस आ जाए। क्या जाए? प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। जितने भी स्थान होते हैं वो एक तरह के प्रॉपर होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। तो आर थिंग या फिर कोई थिंग होती है, मतलब वस्तु होते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी प्लेस, थिंग, आर, मतलब ये कह सकते हो प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाता है उसे हम प्रॉपर नाउन
कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। वैसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या आता है, जैसे प्रॉपर पर्सन क्या होता है, प्रॉपर पर्सन, तो प्रॉपर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे विनय, विनय, अजीत, नीलू एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है, कोमल, है ना, अनिल, यह सभी कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो प्रॉपर प्लेस में क्या आते हैं, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस वे होते हैं जो मतलब प्लेस जिसकी हम बात करते हैं। प्लेस, प्लेस मतलब ये होता है जो स्थान होते हैं, मतलब जिनके स्थान बताए जाते हैं जो प्रॉपर रूप से होते हैं। जैसे मुंबई दिखा है, क्या है मुंबई, और क्या है इंडिया, और बिहार, ये दिल्ली, ये सब क्या है, प्रॉपर है, क्या है, प्रॉपर प्लेस कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है, प्रॉपर प्लेस कहा जाता है। तो प्रॉपर प्लेस आपको पता चला, जहाँ पे प्रॉपरली, जहाँ पे दिखाया जाता है परमानेंट, उसे हम प्रॉपर प्लेस कहा जाता है, जैसे इंडिया, बिहार आदि। और दूसरा होता है प्रॉपर थिंग्स। क्या होता है, प्रॉपर थिंग्स, मतलब ये कह सकते हो प्रॉपर थिंग्स, जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान, ये सभी क्या होते हैं, प्रॉपर थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, प्रॉपर थिंग्स होती हैं। और गीता, बाइबिल, और एक बोलते हैं वेद, पुराण, है ना, तो वो सभी क्या होते हैं, प्रॉपर थिंग में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, अगला है कॉमन नाउन, जिसे बोलते हो जातिवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो मतलब द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड कॉमन नाउन। वैसी संज्ञा जो किसी विशेष, क्या होता है विशेष, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, विशेष, ठीक है। तो विशेष मतलब ये ऐसे लिख लेना, ठीक है, विशेष, थोड़ा मिस्टेक हो गई प्रिंट में, ठीक है। तो विशेष, तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरे जाति का बोध कराता है। क्या कराता है, पूरे जाति का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। कॉमन पर्सन की बात करते हैं, किसकी, कॉमन पर्सन की बात करते हैं। मैन, क्या होता है, मैन, तो यहाँ पे मैन, वोमैन और बॉय, तो ये सब क्या होते हैं, कॉमन पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन पर्सन होते हैं। और कॉमन प्लेस जैसे होते हैं टाउन, स्कूल, है ना, टाउन, स्कूल कॉमन प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन प्लेस कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कॉमन प्लेस कहलाते हैं। और कॉमन थिंग्स, बुक, टेबल एक्सेट्रा, कॉमन थिंग्स में क्या आते हैं, बुक, टेबल एक्सेट्रा, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला टॉपिक्स में कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिसे बोलते हो द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर अदर्स, क्रिएचर्स आर कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन आर अदर क्रिएचर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो वैसी संज्ञा जिसमें, जिससे पूरा समूह का बोध होता है, उसे हम समूह का वाचक संज्ञा या फिर कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि, जैसे बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ए मतलब ए टीथ, ठीक है। तो ये सारे हम इस तरह से ये कह सकते हैं। फ्लीट ऑफ शिप, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो ये सारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब इस तरह कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। तो ये फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, इसी तरह से क्या होते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसे कहते हैं ए नाउन विच कैन नॉट बी, ए नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। A noun which cannot be counted is called uncountable noun। तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसको ना गिना जा सके, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं।
जैसे सोना, वाटर, ऑयल और क्या है ऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो मतलब ये सारे क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। आप तेल को गिन नहीं सकते हो, सोना को गिन नहीं सकते हो और ईमानदारी तो गिनी नहीं जा सकती है ना। तो इस तरह से क्या है इनको हम बोलते हैं क्या अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। मतलब अगर हम देखें तो अनकाउंटेबल नाउन के क्या होते हैं? दो प्रमुख प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। तो अगर हम देखते हैं पहले, तो एक होता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता ना। द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो वैसी संज्ञा जिससे द्रव का बोध हो, क्या होता है? वैसी संज्ञा जिससे द्रव का बोध हो मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी, ये सभी क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन के बारे में बताते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं यह द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन के बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला देखते हैं। अगले में आपको दिखाते हैं नेक्स्ट में। तो जैसे कि अगले में बताया गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें किसकी बात कर रहा था? कंडीशन की बात करता है। एक्शन मतलब जो किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट, तो इन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिसमें गुण, दशा, कार्य कलाप को दर्शाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि इसका बताया गया, जैसे कि तो विजडम, विजडम मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। और क्या है? ह्यूमैनिटी। क्या है ह्यूमैनिटी? मतलब मानवता। प्राइड मीन्स क्या होता है? अभिमान। तो ये सारे जो होते हैं बोले जाते हैं। ठीक है। और ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुर। और चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? बचपन। तो दिए गए वाक्यों में नाउन का पहचान करें। क्या करते हैं? नाउन का पहचान करते हैं। तो राम इज ए गुड बॉय। क्या है? राम इज ए गुड बॉय। और ये क्या होता है? राम इज ए गुड बॉय। तो इसमें क्या होता है? राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? राम प्रॉपर नाउन है। और बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। तो इस तरह से इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें अगर बताया जाए दिए गए वाक्य में नाउन की पहचान क्या करोगे? तो नाउन राम, क्या राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या होगा? प्रॉपर नाउन है। क्या है? राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और बॉय इसमें क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। तो इसमें हमको बताना होगा कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताया मिल्क इज वेरी हॉट। कह रहा है मिल्क इज वेरी हॉट, मतलब कि दूध बहुत गर्म है। तो इसमें क्या होगा? मटेरियल नाउन। किसकी बात कर रहा है? मिल्क की बात कर रहा है। तो मिल्क यहाँ पे क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा? मटेरियल नाउन होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपको नाउन की बात हमने बताई है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर प्रोनाउन की। किसकी? अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है। तो प्रोनाउन अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अब तक की यही क्लास। ठीक है, थैंक यू क्लास। या तो फिर थोड़ा सा इसकी प्रोनाउन की डिफिनीशन हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो इसमें जैसे कि प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन जैसे द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। क्या है? प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, मतलब सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। तो इसको नाउन के कितने हैं? प्रोनाउन को 8 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भाग में? 8 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। और दूसरा है पैसिव प्रोनाउन। तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो इस तरह से क्या होते हैं। अगला देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या होता है? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से सारे प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो चलिए अगली क्लास में यहीं तक के मैं आपको आज आपके बारे में बताया कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अगली क्लास में आपको बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन की परिभाषा बताऊंगा। परिभाषा तो मैंने बता दी, द वर्ड इज दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब ये कह सकते हो जो नाउन के स्थान पे उपयोग किए जाते हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं जो वर्ड को, उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो मतलब जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आप बोलते हो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। तो ये किसके साथ लगते हैं, संज्ञा को हटा दिया जाता है और संज्ञा के स्थान पर ही हम इसको लगाते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।